हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्लास 11th का और इसे अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो आपका है वो है इंट्रोडक्शन यानी परिचय, मानव पारिस्थितिकी और पारिवारिक विज्ञान। जो आपका विषय है होम साइंस जो सब्जेक्ट है उसका नाम अब मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान हो गया है, जिसको हम ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंसेस कहते हैं। तो इसको हमें समझने से पहले यानी ये सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें जानना है, बहुत ज़रूरी है कि मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान है क्या। तो उसी के लिए आपको फर्स्ट चैप्टर दिया गया है। तो आइए इसे अच्छे से समझते हैं कि ये चैप्टर क्या है और आप क्या इससे समझेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, आपको समझाना कि गृह विज्ञान क्या है, उसका अर्थ, परिभाषा और उसका महत्व, गृह विज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र हैं, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है, और दूसरा इससे संबंधित करियर विकल्प आपके लिए क्या हैं, यानी आगे जाके आप कौन कौन से रोज़गार के अवसर इसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि गृह विज्ञान है क्या, इसकी परिभाषा। देखो, गृह विज्ञान एक वह शाखा है जीव विज्ञान की जिसमें जीवधारी मतलब जितने भी हम लोग भी इसके अंतर्गत हैं, और पर्यावरण के साथ उनके आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है, और यह जीवों और उनके पर्यावरण के बीच के बहुआयामी संबंधों का ज्ञान प्रदान करता है। यानी इसमें हम अपने आसपास का जो पर्यावरण है उसके साथ हमारे क्या संबंध है, इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। आप जीव विज्ञान का आशय मानव से है, हम जानते हैं। तो हमने इस मानव शब्द को इस पारिस्थितिकी शब्द यानी पारिस्थितिकी मतलब जो परिस्थिति है यानी जो पर्यावरण है उसके साथ जोड़ दिया, तो ये बन गया मानव पारिस्थितिकी। यानी मानव से जीव जो है एक मानव है और पर्यावरण एक परिस्थिति है आपके आसपास की, तो मानव परिस्थितिकी है। और परिवार विज्ञान इसीलिए इसे कहा है क्योंकि हम जानते हैं परिवार लगभग जो है सभी के लिए बहुत ज़रूरी एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है परिवार, है ना। तो परिवार में ही बच्चों का पालन पोषण होता है और भविष्य में वो वयस्क के रूप में अपनी स्वयं की पहचान करते हैं और अधिक विकसित होते हैं। तो इसीलिए इसको एक परिवार से जोड़ दिया गया है, यानी हमने मानव को उसके वातावरण से जोड़ दिया है और उसे एक पारिवारिक विज्ञान बना दिया है। अब हम समझते हैं मानव पारिस्थितिकी विज्ञान जो है मानव जीवन की पारस्परिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान है। इसका मतलब एक व्यक्ति का स्वयं एवं उसके वातावरण के साथ जो संबंध है ये उसका विज्ञान है। ठीक है। हम जानते हैं कि मानव के जन्म के बाद उसका संबंध सबसे पहले उसके परिवार से होता है और उसके परिवार व सामाजिक परिस्थितियों का उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है और उसी से व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है। तो परिवार विज्ञान जो है व्यक्ति के परिवार व उसके सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। मानव जीवन के साथ संबंध अत्यंत गहनता से जुड़े हैं। प्रत्येक संबंध का प्रथम आधार व्यक्ति का परिवार एवं घर ही होता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मानव पारिस्थितिकी विज्ञान एक गृह विज्ञान ही है, यानी मानव की जितनी परिस्थिति हैं आसपास, सबसे पहले उसका घर जो उसके आसपास का सबसे पहला वातावरण होता है, और उसके सामाजिक संबंधों का विज्ञान जो है वो गृह विज्ञान है। इसीलिए हम गृह विज्ञान को दूसरे शब्दों में मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या अध्ययन करेंगे, देखो इस विषय के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मनुष्य का उसके पर्यावरण से क्या संबंध है। दूसरा, उसका पर्यावरण के भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, जो सांस्कृतिक हैं, आर्थिक संगठक हैं, है ना। उसके साथ साथ बच्चों, किशोरों और वयस्कों के साथ क्या क्या संबंध हैं, ये सारे संबंध जो हमारे दैनिक जीवन के हैं उनका अध्ययन। इसके अलावा परिवार और समाज के संदर्भ में व्यक्ति के महत्व को समझना, यानी किसी भी परिवार में और समाज में एक व्यक्ति का क्या महत्व है उसे समझना। दूसरा, परिवार के सदस्य के रूप में मनुष्य और समाज के पर्यावरण के बीच आपसी क्रियाओं को समझना। ठीक है। हम जानते हैं, देखो कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए इस विषय के पाठ्यक्रम में किशोरावस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। ठीक है।
ऐसा संभवतः इसलिए किया गया क्योंकि किशोरावस्था ही हर व्यक्ति के जीवन का निर्णायक मोड़ होता है। तो गृह विज्ञान यानी मानव की पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान को समझना किशोरावस्था में बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें किशोर परिपक्व नहीं होते, है ना। तो कोई भी स्थिति जो है उन्हें बहुत ही जल्दी प्रभावित कर लेती है। तो जीवन के प्रारंभिक वर्षों से लेकर किशोरावस्था के दौरान जो आदतें बन जाती हैं वो आपके जीवन भर के लिए होती हैं आगे। और किशोर जिस परिवेश में बड़े होते हैं उनका भावी जीवन की दिशा और रूपरेखा को काफ़ी हद तक वो प्रभावित करते हैं। उनकी सीखने और समझने की क्षमता अच्छी होती है, तो इस दौरान वो जो भी देखते समझते सीखते हैं उनके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। देखो, तो गृह विज्ञान का ही जो विषय है वो मानव परिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान का अध्ययन है। ये कई विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ये विषय पढ़ाया जाता है। और अब आजकल के समय में गृह विज्ञान विषय का जो अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसे आधुनिक रूप देने की आवश्यकता महसूस की गई। और इस जो मिथक है उसे ख़त्म किया गया कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि गृह विज्ञान केवल घर का विषय है, तो ये सिर्फ लड़कियों को सिखाया जाना चाहिए क्योंकि इसमें गृह कार्य सिखाए जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये केवल महिलाओं और लड़कियों के लिए है। तो आधुनिक समय में ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है। अब सबसे पहले हम गृह विज्ञान का इतिहास पढ़ते हैं कि ये विषय आया कहाँ से। तो सबसे पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी कुछ विद्यालयों में, तो इसको डोमेस्टिक साइंस कहा जाता था। डोमेस्टिक साइंस क्योंकि उस समय में अधिक संख्या में लड़कियां नहीं जाती थी और उच्च शिक्षा के लिए कोई भी अन्य महाविद्यालय नहीं था। तो इसकी जो जब शुरुआत की गई तो इसमें आहार विज्ञान, पोषण विज्ञान, वस्त्र विज्ञान यानी कपड़े से संबंधित, गृह प्रबंध से सम्मिलित और बाल विकास, बच्चों के विकास से संबंधित अलग अलग विषय पढ़ाए जाते थे। तो सन 1932 में इन सभी विषयों को एक सम्मिलित करके गृह विज्ञान की शुरुआत की। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है बड़ौदा राज्य से शुरुआत हुई। माध्यमिक जो इसका सबसे पहला विद्यालय था 1932 में सरोजनी नायडू जी ने, कमला देवी चट्टोपाध्याय और राजकुमारी अमृता कौल जैसी कुछ प्रसिद्ध महिलाओं ने गृह विज्ञान विषय की उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली में एक बड़ा कॉलेज खोला जो कि लेडी इरविन कॉलेज नाम से जाना जाता है। ये दिल्ली में स्थित है। और उस समय ये जो है जो भारत में जो वाइसराय थी उनकी जो पत्नी थी डोरोया इरविन, उनके नाम पर रखा गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य था वो लड़कियों को उच्च शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए था और सामाजिक और शैक्षिक समानता को ख़त्म करने के लिए था। आज जो गृह विज्ञान विषय है वो इतना फैल चुका है हर जगह पे कि हर स्कूल में और कॉलेजों में ये विषय पढ़ाया जाता है। और 11वीं से लेके 11वीं-12वीं क्लास में ये ऐच्छिक सब्जेक्ट होता है, इलेक्टिव होता है, यानी आप अपनी इच्छा से लेना चाहे तो ले सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। यानी गृह विज्ञान जैसे हम शब्द से ही पता लगा रहे हैं, गृह यानी घर, विज्ञान गृह यानी घर से संबंधित जो विज्ञान होगा उसे हम गृह विज्ञान कहते हैं। तो गृह विज्ञान में जो है कला भी आती है और विज्ञान भी है, यानी ये कला और विज्ञान दोनों का समावेश है। और इन समावेश को लिए हुए एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति को, परिवार को, देश व विश्व की बदलती परिस्थितियों में, यानी जो देश, परिवार और विश्व की बदलती परिस्थितियां हैं उनमें योजनाबद्ध तरीके से और व्यवस्थित जीवन देने की पद्धति को समझाता है। यानी योजनाबद्ध व व्यवस्थित जीवन जीने की पद्धति का अध्ययन करवाता है। अब इसमें हम उदाहरण के लिए लेते हैं, हम इसे कला और विज्ञान दोनों का समावेश क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें विज्ञान, इसकी जो उपशाखा है उसमें हम आहार एवं पोषण विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। यानी भोजन क्या है, पाचन प्रक्रिया क्या है, पोषण कौन से है, दैनिक आवश्यकता हमारे भोजन की क्या है, कैसे आकर्षक ढंग से उसे परोसा जाता है, वो कला के अंतर्गत आता है। तो इसमें विज्ञान भी है और कला भी है। उसी तरीके से वस्त्र विज्ञान भी है जिसमें हम वस्त्र के विज्ञान, उनके गुणों, भौतिक गुणों, रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं। और उसी के साथ साथ आकर्षित किस तरीके से हमें रंगों और वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए, वो डिज़ाइन करना चाहिए, ये एक कला है, तो वो भी आता है। तो इसमें कला और विज्ञान दोनों का समावेश है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान का महत्व। गृह विज्ञान का महत्व बहुत ही ज़्यादा है आजकल के समय में। तो गृह विज्ञान एक तो कला और विज्ञान दोनों का संगम है, तो इसके हमें महत्व को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये
जो गृह विज्ञान का महत्व है मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी कि सबसे पहले हम देखेंगे, आप नीचे देख सकते हैं, आप अगर बच्चों देखोगे तो मैंने यहाँ पे 3 ये जो शब्द लिखे हुए हैं, ये देखो आप 9 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, यानी कि 9 पॉइंट्स हैं, यानी 9 महत्व हैं हमारे, जो इससे हमें गृह विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हैं 3 सहायक होते हैं, 5 हमें इससे ज्ञान मिलते हैं और 1 चीज़ हमें ये उपयोग करना सिखाता है। तो सबसे पहले हम सहायक पढ़ते हैं। सबसे पहला व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सहायक है, ठीक है। दूसरा, ये स्वस्थ एवं रोग मुक्त करने में सहायक है, 2 सहायक। और तीसरा सहायक हम पढ़ेंगे, आप देख सकते हो 5वां पॉइंट, अच्छे अभिभावक बनने में सहायक है, यानी हमें 3 तरीक़ों से सहायता करता है। एक हमारे व्यक्तित्व का विकास करने में सहायक है, दूसरा हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए सहायक है, और दूसरा अच्छे अभिभावक बनने में सहायक है। अब हम पढ़ेंगे 5 ज्ञान, यानी 5 चीज़ों का हमें ज्ञान कराता है। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहला, चौथा पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, पोषण संबंधी ज्ञान कराता है। पोषण संबंधी मतलब अगर पोषण संबंधी अज्ञानता से हमें कुपोषण हो सकता है, और अगर हमने भोजन अच्छे से नहीं किया उससे हमें कुपोषण हो सकता है। तो यही जो गृह विज्ञान संबंध है हमें पोषण संबंधी ज्ञान देता है। आहार और पोषण विज्ञान इसकी शाखा के अंतर्गत हम पोषण के बारे में पढ़ते हैं, भोजन में कितने पोषक तत्व हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमें ये पोषण संबंधी अज्ञानता को हमारी दूर करता है, इसलिए हमें ये पोषण संबंधी ज्ञान देता है। दूसरा ज्ञान है धन व्यवस्था का ज्ञान। हम इसके अंतर्गत धन व्यवस्था के ज्ञान के बारे में जानते हैं, आर्थिक नियोजन कैसा करना चाहिए, आय और व्यय में संतुलन कैसे बनाना चाहिए, बजट कैसे बनाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू की सहायता से ये हमें आर्थिक संकटों से बचाता है, तो इसमें हमें धन व्यवस्था का ज्ञान होता है। तीसरा ज्ञान है उपभोक्ता अधिकारों का ज्ञान, यानी उपभोक्ता को जागरूक बनाता है और उनके हितों की रक्षा के लिए उनको कानून और जो उपभोक्ता से ज़रूरी नियम कानून है उनके बारे में बताता है। तो ये उपभोक्ता अधिकारों का ज्ञान कराता है। चौथा ज्ञान है वस्त्रों की सिलाई तथा उनका उचित रख रखाव संबंधी ज्ञान, जो हम वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। और 5वां ज्ञान है प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान। ये हमें प्राथमिक चिकित्सा के व्यवहारिक ज्ञान जैसे अगर कराता है, जैसे अगर कोई आकस्मिक दुर्घटना हो गई तो हम किस प्रकार से किसी रोगी और घायल रोगी की सहायता कर सकते हैं। तो ये हमें इसके अंतर्गत हम प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान भी कराता है गृह विज्ञान। तो ये हमारे 5 ज्ञान हो गए। कौन सा ज्ञान? पहला पोषण संबंधी ज्ञान, दूसरा धन व्यवस्था का ज्ञान, तीसरा उपभोक्ता अधिकारों का ज्ञान, चौथा वस्त्र सिलाई तथा उनका उचित रखाव संबंधी ज्ञान, और 5वां हमारा प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान। अब हमारा एक बचता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो उपयोग। तो एक हमारा उपयोग बनता है और वो उपयोग है, आप देख सकते हो तीसरा पॉइंट, साधनों का उचित उपयोग। यानी गृह विज्ञान के अंतर्गत हमें विभिन्न साधनों की सीमितता और उनके उचित उपयोग की आवश्यकता का बोध होता है, और ये हमें बताता है कि हमें साधनों को किस तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। तो आप इस तरीके से देखेंगे, हमने गृह विज्ञान के महत्व में मैं टोटल 5 पॉइंट्स पढ़े, और इन 5 पॉइंट्स में हमने पढ़ा 3 सहायक चीज़ें, 5 ज्ञान और 1 उपयोग। तो इस तरीके से हमने टोटल 9 पॉइंट्स पढ़े हैं। 9 यानी कि हमने इसके महत्व के बारे में जानकारी ली है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है गृह विज्ञान शिक्षा के उद्देश्य। देखो, गृह विज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, यानी आप इससे क्या सीखेंगे, विद्यार्थियों में क्या इस चीज़ का उद्देश्य है, क्या महत्व है। सबसे पहले विद्यार्थियों को हम वृद्धि एवं विकास संबंधी ज्ञान अर्जित कराते हैं सब्जेक्ट के थ्रू। दूसरा, सीमित साधनों की उचित व्यवस्थापन के कौशल का विकास, विद्यार्थियों को एक सतर्क एवं जागरूक उपभोक्ता बनाना, विद्यार्थियों को रहन सहन पोषण संबंधी ज्ञान द्वारा रोगों की रोकथाम एवं उपचारात्मक व्यवस्था की जानकारी देना, यानी प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान, विद्यार्थियों के स्वस्थ आहार संबंधी आदतें विकसित कराना, विद्यार्थियों को वस्त्र विज्ञान, परिधान के चयन और सुरक्षा संबंधी ज्ञान प्रदान करना। तो अगर आप ये सारे उद्देश्य देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं से आपके जो अपने हमसे पहले महत्व पढ़े थे 9 महत्व, उन्हीं से जुड़े हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान के क्षेत्र, यानी एरियाज़ ऑफ होम साइंस। कौन कौन से क्षेत्र हैं गृह विज्ञान के, या कौन कौन सी शाखाएँ हैं। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे 5 शाखाएँ हमने
पढ़ी हैं, लिखी हुई हैं होम साइंस में। सबसे पहला है आहार एवं पोषण। आहार एवं पोषण विज्ञान का, गृह विज्ञान का एक क्षेत्र है जिसमें हम भोजन, आहार और उससे संबंधित पोषक तत्व और उनके विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है मानव विकास, जिसमें हम विभिन्न जितनी बचपन से लेके वयस्क होने तक, इवन बाद तक भी जितने भी स्तर पे हमें व्यक्ति का विकास होता है वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जन्म से लेकर। तो उसमें हम मानव विकास और व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है संसाधन विज्ञान। संसाधन विज्ञान में हम पढ़ते हैं ये जो हमने धन व्यवस्था का ज्ञान है, उपभोक्ता अधिकारों का ज्ञान है, किस तरीके से बजट बनाना चाहिए, उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए कौन कौन से कानून हैं, किस तरीके से हमें संसाधनों का उचित उपयोग करना चाहिए। चौथा है वस्त्र एवं परिधान। वस्त्र एवं परिधान से हमारा मतलब जो भी हम कपड़े पहनते हैं उनका चुनाव कैसे करना चाहिए, कितने टाइप के कपड़े मिलते हैं, कौन कौन से टाइप के रेशे और तंतु जो है बाज़ार में मिलते हैं, उन सब चीज़ों का हमें ज्ञान कराता है। जैसे आपने पढ़ा कॉटन, सिल्क, वूल, ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि कैसे उनका वस्त्रों का रख रखाव करना चाहिए और चुनाव करना चाहिए। और लास्ट हमारा आता है आपका संचार एवं विस्तार। मतलब इसके अंतर्गत हम कम्युनिकेशन और जो हमारा जितना भी मोबाइल है, नई टेक्नोलॉजी है, रेडियो, दूरदर्शन, किस तरीके से हमें मैसेज पहुंचाना चाहिए, किस तरीके से हम उन संसाधनों का उपयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पांचों पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसके अंतर्गत आप क्या पढ़ोगे, ये सारी शिक्षा का ज्ञान इसके अंतर्गत दिया हुआ है। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला हमारा टॉपिक है गृह विज्ञान लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। कैसे है देखो, क्योंकि आज का समय जो है वो महिला पुरुष दोनों ही अपने घर और परिवार की जिम्मेदारी जो है वो समान रूप से निभाते हैं, ठीक है, और अपने जीवन की नींव रखते हैं। आजकल दोनों आप देखो, लड़कियां हों, महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, दोनों घर से बाहर रोज़गार ढूंढते हैं और कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो ये गृह विज्ञान है, इस अध्ययन द्वारा दोनों को समाज में समायोजित होने की दिशा मिलती है और भावी जीवन में समृद्धि खुशहाली लाने का अवसर प्राप्त होता है। जितने भी इसके गृह विज्ञान के क्षेत्र हमने पढ़े हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं, जो हमें दैनिक कार्यों में और हमारे व्यक्तित्व के विकास में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये संबंधी जो भी मिथ हैं, इन भ्रांति जो फैली हैं हो गृह विज्ञान से रिलेटेड, उनको दूर करने के लिए ही इस विषय का नाम गृह विज्ञान से बदलकर मानव परिस्थितिकी और पारिवारिक विज्ञान यानी ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंसेस कर दिया गया। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता था कि गृह विज्ञान है तो लड़का क्यों पढ़ेगा, लड़कियों के लिए है, घर संभालने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंतर्गत हम केवल घर संभालना ही नहीं पढ़ते, बल्कि बहुत सारी चीज़ें जो आपने इससे पहले उसका महत्व और उद्देश्य देखा, वो सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। क्योंकि इसके जो विभिन्न क्षेत्र हैं वो हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान कराते हैं और जो व्यक्ति के विकास से के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस भ्रांति और इस मिथ को दूर करने के लिए जो है अब इस सब्जेक्ट का नाम या इस विषय का नाम चेंज होकर के मानव परिस्थितिकी और परिवार विज्ञान हो गया है, ठीक है। तो गृह विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है वो विद्यार्थियों के बहुआयामी विकास और व्यक्तित्व को निखारने के लिए है, विशेष ध्यान दिया गया है। ये जीवन भर हमारे लिए उपयोग में आता है। ये हमारे किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, सामाजिक रूप से बेहतर बनाने के लिए योग्य बनाता है और विद्यार्थियों के अंतर व्यक्तित्व कौशलों को और अधिक निखारता है। वह अपने निजी और व्यावसायिक जीवन में और अधिक सफलता इस विषय के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम गृह विज्ञान के उपरांत, यानी अगर कोई गृह विज्ञान का कोर्स करता है तो उसके उपरांत उसके लिए क्या करियर के विकल्प हो सकते हैं, वो कहाँ रोज़गार के अवसर देख सकते हैं। तो आइए हम इसके क्षेत्र के अनुसार उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है आहार एवं पोषण विज्ञान। अगर कोई विद्यार्थी 11th और तो बच्चों, अगर आहार एवं पोषण विज्ञान की जो शाखा है गृह विज्ञान के अंतर्गत, अगर हम इसका अध्ययन करते हैं, उच्चतर शिक्षा इस सब्जेक्ट से लेते हैं, तो हमारे लिए ये सारे रोज़गार के ऑप्शन हैं। देखिए, वेतन रोज़गार के अवसर हैं। एक सहायक शेफ़ की तरह आप कहीं पे काम कर सकते हैं और आप संरक्षण केंद्रों में डेमोन्स्ट्रेटर बन सकते हैं।
केटरिंग संस्थाओं में काम कर सकते हैं, गुणवत्ता नियंत्रण मैनेजर बन सकते हैं कंपनी में, पोषण परामर्शदाता जो आपने देखे होंगे, न्यूट्रिशनिस्ट हम जिनको कहते हैं, आप डाइटिशियन बन सकते हैं जो हॉस्पिटल्स में होती हैं, डाइट बनाती हैं, तो वो सारी चीज़ें। स्कूल और कॉलेज में आप टीचर बन सकते हैं। अनुसंधान जो जितने भी रिसर्च वाले इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पे आप शिक्षक और या रिसर्च जो शोधकर्ता होता है, अनुसंधान करता होता है, उसकी कई सारी जो है जॉब्स निकलती हैं, उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको रोज़गार मिलेगा। और अगर स्वरोज़गार की बात करें, यानी अपना बिज़नेस अगर आप करना चाहें तो आप ये सारे बिज़नेस कर सकते हैं। केटरिंग का बिज़नेस कर सकते हैं, किट्टी पार्टी, जन्मदिन पार्टियों में भोजन की आपूर्ति करना, जैम और अचार बना के बेचना, यानी फूड प्रोडक्ट्स आप काफ़ी सारे बना के एक अपनी कंपनी का नाम बना के उसे बेच सकते हैं। हॉस्टलों में आप सप्लाई कर सकते हैं जितने भी फूड प्रोडक्ट की होती है, टिफ़िन की होती है, बेकरी की शॉप खोल सकते हैं, कॉफ़ी शॉप खोल सकते हैं, कुकिंग क्लासेस चला सकते हैं। देखो, कुकरी कक्षाएं, और आजकल तो एक नया ऑप्शन और है, आप यूट्यूब के थ्रू भी अपना जो कोई भी भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ से रिलेटेड परामर्श है, चाहे कुकिंग सिखाना है, ये सब भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कुकिंग जिसे हम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है स्वरोजगार के अवसर में हैं। और दूसरा है मानव विकास। अगर हम इस गृह विज्ञान के अंतर्गत इसमें शिक्षा लेते हैं तो हम वेतन के रोज़गार देख सकते हैं। क्रैच जो होता है, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है, प्ले स्कूल होता है, वहाँ पे आप सुपरवाइज़र का काम कर सकते हैं, काउंसलर का काम कर सकते हैं, यानी उनको कोई भी हेल्प मदद कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। उसके अलावा कई सारे ICSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड, ये सारी उनमें आप उनमें जॉब्स आती हैं, उनमें काम कर सकते हैं। ICDS केंद्र होते हैं, जो आपने देखा होगा, आंगनबाड़ी होती हैं, जहाँ पे छोटे बच्चों को टीकाकरण होता है, उनको खाना बँटता है, ये सारी चीज़ें मिड डे मील में जो है, इसमें आप काम कर सकते हैं। और सरकार के द्वारा कई प्रोजेक्ट्स भी चलाए जाते हैं बच्चों के लिए और मानव विकास के इस क्षेत्र में, तो आप वहाँ पे भी एक रिसर्च स्कॉलर यानी शोधकर्ता का काम कर सकते हैं। स्वरोजगार के अवसर है, आप अपना क्रैश खोल सकते हैं, यानी बच्चे संभालने का, प्ले स्कूल खोल सकते हैं, मॉन्टेसरी स्कूल खोल सकते हैं, डे केयर सेंटर खोल सकते हैं, और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं। अब तीसरा जो इसका क्षेत्र है, संसाधन व्यवस्था, इसमें आप किसी आर्किटेक्ट फर्म में काम कर सकते हैं, डिज़ाइन आर्ट भी, क्योंकि इस क्षेत्र में जो आपको डिज़ाइन, कला और इंटीरियर डेकोरेशन आपने सुना होगा, जो लोग घर को सुसज्जित बनाना और कई दूसरों के घर में पेंट करना, उनके घर को अच्छी तरीके से सजाने का काम करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, वो आप कर सकते हैं। स्वतंत्र अपना आंतरिक सज्जाकार का कार्य कर सकते हैं, आंतरिक सज्जाकार ही जो है वो इंटीरियर डेकोरेशन है, ये कर सकते हैं। शिक्षा का कार्य कर सकते हैं, क्राफ्ट जो जितने भी संस्थान होते हैं वहाँ पे आप नौकरी कर सकते हैं। तो ये इसके इतने सारे विकल्प हैं। फर्नीचर का काम देखिए कर सकते हैं, फर्नीचर की शॉप खोल सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी संग्रहालय में मैगज़ीन या पत्र, समाचार पत्रों में आप लेख लिख सकते हैं सज्जा से रिलेटेड, आंतरिक सज्जा से रिलेटेड। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल सकते हैं, अपनी वेबसाइट कर सकते हैं जिसमें आप कार्ड डिज़ाइन वगैरह कर सकते हैं। किसी का बजट एजेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं। रंगोली, पुष्प विन्यास आदि की हॉबी जो है वो आप उनकी कक्षाएं आयोजित कर सकते हैं। छोटे छोटे जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं वो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी आप लोग करवा सकते हैं। आर्किटेक्चर बन सकते हैं आप। आर्किटेक्चर जो है वो फर्म डिज़ाइन करते हैं, जो आर्किटेक्चर होते हैं, घरों का नक्शा बनाते हैं, वो आप कर सकते हैं। किसी होटल में आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा वस्त्र एवं परिधान विज्ञान में जो हम वस्त्रों से रिलेटेड और परिधान से रिलेटेड पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत आपने देखा होगा फैशन डिज़ाइनर है, तो आप अपना गारमेंट या फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, उसका बिज़नेस कर सकते हैं, बुटीक खोल सकते हैं, अपना टेलरिंग का काम कर सकते हैं, कपड़े सिलने का, बुनाई का काम कर सकते हैं, ड्राई क्लीन वगैरह की शॉप खोल सकते हैं, प्रिंटिंग की, लॉन्ड्री सर्विस की दुकान खोल सकते हैं, है ना। और कंपनीज़ में अगर आपको काम करना है तो आप किसी कंपनी में डिज़ाइनर के रूप में काम कर सकते हैं। गारमेंट हाउस में टेक्सटाइल डिज़ाइनर होते हैं जो कपड़े वगैरह को डिज़ाइन करते हैं, ड्राइंग करते हैं, उसका काम कर सकते हैं। फैब्रिक टेक्नीशियन बन सकते हैं, जो अलग अलग फैब्रिक, जो कॉटन, वूल, सिल्क, ये सारे जितने भी फैब्रिक हैं इनके साथ जो उनकी क्वालिटी चेक करते हैं, वो क्वालिटी मैनेजर बन सकते हैं। आप वस्त्र उत्पादक और निर्याता कंपनी भी अपना कई सारी हैं जिनके अंतर्गत काम कर सकते हो, जैसे उदाहरण के लिए बीबा है
और कई सारी कंपनीज़ हैं जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, आपने सुने होंगे उनके नाम, रीबॉक है, एडिडास, इनके अंतर आप काम कर सकते हैं इन कंपनीज़ में, ठीक है। कढ़ाई वाले डिज़ाइन बना सकते हैं, लघु उद्योग खोल सकते हैं जिसमें आप अपना कपड़ों को सजा के उनमें कढ़ाई वगैरह करके उन्हें बेचने का काम कर सकते हैं। तो ये भी आप एक स्वरोजगार के ऑप्शन इसमें बहुत सारे हैं। पांचवा जो गृह विज्ञान का क्षेत्र है वो है संचार एवं विस्तार का, यानी इसके अंतर्गत आप एक अनुसंधानकर्ता बन सकते हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हैं, क्योंकि हम इसमें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, एनजीओ जो होती हैं, और जो कई महिलाओं वाली संस्थाएं होती हैं उनके अंतर्गत काम कर सकती हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रोजेक्ट में काम कर सकती हैं, जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट रन करती है वो प्रोजेक्ट्स निकालती है, तो उसके अंदर आप काम कर सकते हैं, वहाँ आपको जॉब मिल सकती है। और अगर आप अपना बिजनेस करना चाहो तो परामर्शदाता के रूप में कर सकते हो, एक रिसर्च एजेंसी खोल सकते हो, मार्केट रिसर्च एजेंसी, रिसर्च एजेंसी, छोटी छोटी फिल्में बना सकते हो, जैसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म, शॉर्ट फिल्म्स जो आती हैं यूट्यूब में, वो कंसल्टेंट बन सकते हो, है ना। और आप चाहे तो रेडियो, आकाशवाणी, यहाँ जा कर के भी आप कई सारी कोई कुछ ना कुछ लेख दे सकते हो, वहाँ बोल सकते हो, वहाँ भी आपको जॉब मिल सकती है। तो आपने देखा कि कितना व्यापक, कितना ज़्यादा रोज़गार के अवसर इस क्षेत्र में है। तो गृह विज्ञान केवल एक ऐसा विषय नहीं है जिसमें हम घर से रिलेटेड घर के काम, खाना बनाना, ये सब सीखते हैं, ऐसा नहीं है। हम इसमें इतनी सारी चीज़ें सीखते हैं जो सारी हमारी दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं और हमारे व्यक्तित्व के विकास में बहुत मदद करती हैं। तो बच्चों, अगर कोई भी आपसे पूछे होम साइंस में बच्चों आप क्या पढ़ते हो, तो आप बता सकते हो कि हम ये चीज़ें पढ़ते हैं। हम फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, हम डाइटिशियन बन सकते हैं, हम इंटीरियर डेकोरेटर बन सकते हैं, हम रिसर्च कर सकते हैं, हम अपना बिज़नेस खोल सकते हैं। आपके लिए बहुत सारे रोज़गार और स्वरोज़गार के ऑप्शन हैं। तो ये कोर्स जो है वो लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं, दोनों के लिए ही ये बहुत ही अच्छा विषय है। तो अगर आपको इसमें गृह विज्ञान के क्षेत्र में आगे पढ़ाई करनी है तो उसके लिए आपको कौन कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए और आपको कौन सी इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहिए, उसकी जानकारी भी यहाँ पे दी है। देखो, गृह विज्ञान एक तो आपको 11th और 12th जो क्लास में एज अ इलेक्टिव यानी ऐच्छिक सब्जेक्ट मिलता है। आपकी इच्छा है, आप उसे लेना चाहते हो ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप आगे गृह विज्ञान से कुछ करना चाहते हैं तो आपको स्नातक कोर्स करना होगा, यानी अंडर ग्रेजुएशन करनी होगी। इसमें आप बीएससी कर सकते हैं गृह विज्ञान से, बीएससी होम साइंस। उसके अलावा बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं होम साइंस में। उसके अलावा बीएससी फूड एंड टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं, जो आपको फूड टेक्नोलॉजी में सारे आप खाद्य पदार्थ से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके अलावा जब स्नातक हो जाए तो आप स्नातकोत्तर कोर्स कर सकते हैं या कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। तो स्नातकोत्तर कोर्स जो है वो आपको इन 5 जो हमने इससे पहले क्षेत्र पढ़े, आहार एवं पोषण विज्ञान, मानव विकास, संचार विस्तार, संसाधन व्यवस्था, वस्त्र एवं परिधान विज्ञान, ये जो 5 क्षेत्र हैं इनमें आप डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, स्नातकोत्तर यानी एमएससी गृह विज्ञान कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं पूरे देश भर में जो ये कोर्स करवाते हैं। तो आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आपको किस क्षेत्र में जाना है, अगर आपको डाइटिशियन बनना है, हॉस्पिटल्स में जाना है, केटरिंग का बिज़नेस करना है, तो आहार एवं पोषण विज्ञान से आप मास्टर्स कर सकते हैं। अगर आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर बनना है या फिर आपको किसी प्रोजेक्ट में काम करना है जो मानव विकास से ही संबंधित हो, तो आप मानव विकास से क्षेत्र से एमएससी कर सकते हैं। अगर आपको संचार एवं विस्तार से करना है तो आप रेडियो वगैरह कंपनीज़ में काम कर सकते हैं। आप मास कम्युनिकेशन के कोर्स के ही जितना बराबर ये कोर्स होता है, तो आप उसमें जर्नलिज़्म और वीडियो शॉर्ट फिल्म बनाना, ये सब चीज़ें सीखते हैं। तो अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप ये कोर्स से एमएससी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको फ़ैशन डिज़ाइनर बनना है, गारमेंट डिज़ाइनर बनना है और आपको कुछ ऐसी क्षेत्र में वस्त्र से रिलेटेड कोई क्षेत्रों में जाना है, अपना बिज़नेस खोलना है, कोई कंपनी खोलनी है कपड़ों से जुड़ी हुई, तो आप वस्त्र एवं परिधान विज्ञान से मास्टर्स कर सकते हैं। उसके अलावा संसाधन व्यवस्था से आप कर सकते हैं, इसमें आपको इंटीरियर डेकोरेटर बनना है तो कर सकते हैं। और अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र किसी का बजट वगैरह का के लिए अगर आप काउंसलर बनना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे क्षेत्र में जो है मास्टर्स जो है दी जाती है, एक स्पेशलाइजेशन का कोर्स होता है, यानी आपको एक विशेष इस गृह विज्ञान के क्षेत्र में
मास्टर्स की डिग्री मिलती है, आप एमएससी कर सकते हैं। उसके अलावा आप बीएड कर सकते हैं, अगर आपको टीचर बनना है तो आप इस गृह विज्ञान से बीएड कर सकते हैं। उसके अलावा आप डाइटेटिक्स या पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन का 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कर सकते हैं। यानी अगर आपने बीएससी कर लिया है तो आप उसके बाद अगर एक डिप्लोमा या कोई 1 साल का डिप्लोमा कर लेते हैं तो आप डाइटिशियन बनने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। आप हॉस्पिटल में डाइट काउंसलिंग का काम भी कर सकते हैं। उसके अलावा इन्हीं 5 विषयों में जिनमें आपने मास्टर्स की, आप आगे पीएचडी भी कर सकते हैं। पीएचडी करके जो है आप शोधकर्ता का काम कर सकते हैं, आगे जाके प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। बड़े बड़े विश्वविद्यालय जो हमारे देश में हैं गृह विज्ञान से रिलेटेड, बहुत ही अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय हैं। जैसे मैंने आपको बताया लेडी इरविन है, और भी कई सारे कृषि विद्यालय के अंतर्गत काफ़ी सारे संस्थान हैं, विश्वविद्यालय हैं। आप उनके अंतर्गत भी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और साइंटिस्ट की जॉब, शोधकर्ता की जॉब ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है गृह विज्ञान, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप और भी इस विषय के बारे में जानते जाएंगे। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स आपकी बुक में दिए गए हैं, आपको इन्हें पढ़ना है और समझना है। जो हमने चैप्टर पढ़ा है ये उसी में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। तो आप एक बार क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से पढ़ लेना। अतिरिक्त प्रश्नोत्तर जो बहुविकल्पीय हैं, आपको इसमें उसके आंसर दिए हैं, आप वो भी पढ़ लेना। अति लघु उत्तरीय दिए हुए हैं कि गृह विज्ञान क्या होता है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, क्यों लाभकारी है, महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है गृह विज्ञान का। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। इस जो क्वेश्चंस मैंने हाईलाइट किए हैं ये ज़रूरी क्वेश्चन हैं, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और आपको ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये कोर्स गृह विज्ञान का विषय पढ़ रहे हैं तो आपको इसकी बेसिक नॉलेज यानी इसके बारे में पता होना चाहिए कि हम गृह विज्ञान क्यों पढ़ते हैं, उसका क्या उद्देश्य है, उसका महत्व क्या है, और वो कैसे हमारे उसकी क्या शाखाएं हैं, वो कैसे हमारे देश को समृद्ध बनाने में मदद करता है, और ये विज्ञान और कला का मिश्रण क्यों है। बच्चों ये चैप्टर 1 हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आपको क्वेश्चन आंसर्स समझने हैं, पढ़ने हैं अच्छी तरीके से। जो अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर 2 में। तो चलो बच्चों चैप्टर 1 अच्छे तरीके से समझ लो। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो उसे दोबारा पढ़ो, ये वीडियो दोबारा देखो और अच्छी तरीके से समझो। और अगर कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम जो आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसे अच्छे से दोबारा से समझा दूँ। ओके बच्चों, बाय बाय, ऑल दी बेस्ट।